बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 21 जून 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसी। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात और बदलते कानून और रोज़मर्रा की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशंस पहुँच सके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। माहिरीन फल्कियात ने कहा कि आज मंगल को साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कुर्रा अर्जी के निसफ शुमाली हिस्से में मौसम गर्मा के बाकायदा आगाज़ की अलामत। माहिरीन ने कहा कि आज 21 जून को मौसम की तब्दीली होगी, जिसके बायस दोपहर के वक्त कुछ इलाकों में चीज़ों का साया नहीं होगा। ये इलाके सऊदी अरब, अमारात, ओमान, मिस्र, मार्तेनिया, अलजायर और लीबिया हैं, जहाँ सूरज आसमान के ऐन वस्त में वाक़ होगा मगर चीज़ों का साया नहीं होगा। ये वो ममालिक हैं जो सरतान सितारे के मदार में आते हैं, जहाँ ये फल्की मुजाहरा देखने को मिलेगा। गवर्नर मदीना मुनव्वरा का शाह सलमान समाजी जो मंशूर है नुमाइश का दौरा। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने बुक फेस्टिवल में शाह सलमान समाजी मंशूर नुमाइश का दौरा किया है। उसका एहतमाम तामीराती फ़न की अथॉरिटी ने किया। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान को नुमाइश के मॉडल्स के बारे में बताया गया। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके असरात रियाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल हुए और सऊदी दारुल हुकूमत की सकाफती जो कदर हैं उसको ज़ाहिर करते हैं। हज मौसम के बायस गुलाफ काबा को ऊपर उठा लिया गया। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने हज मौसम के बायस गुलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊपर उठा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हर साल हज के दिनों में यह रस्म अदा की जाती है ताकि गुलाफ काबा महफूज रहे। गुलाफ काबा उठाने की कार्रवाई इंतज़ामिया के सरबराह शेख आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस और इंतज़ामिया के आला ओहदेदारान की मौजूदगी में हुई। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि गुलाफ काबा को बुलंद करने के बाद मखसूस कॉटन के सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। इंतज़ामिया ने कहा कि गुलाफ काबा हज मौसम में बुलंद कर दिया जाता है क्योंकि इन दिनों दुनिया भर से लाखों की तादाद में आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जिनमें कुछ लोग गुलाफ काबा का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए उसे ब्लेड या कैंची से काट लेते हैं। इसलिए गुलाफ को इन मौके पर बुलंद कर दिया जाता है। गुलाफ काबा को बुलंद करने की दूसरी वजह यह है कि इसे महफूज और साफ़ रखा जाए, क्योंकि बेशतर आज़मीन की ख्वाहिश होती है कि वो गुलाफ से लिपटें और इसको चूमें। नाख्वानदा हाजी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस कैसे इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो नाख्वानदा पाकिस्तानी हाजी हैं उनके इस्तेमाल के लिए जो है सऊदी हज एप्लीकेशन जो हैं वो लाजमी हैं, उसकी मदद करने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। इन्फो टीवी को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमने अपने तमाम मुआवनीन हज की तरबियत दी है जो कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग हैं, हज पर जा रहे हैं। उनके लिए सऊदी अरब में 2 लाजमी एप्लीकेशन तवक्कल और तमन्ना के इस्तेमाल को आसान बना सकेंगे। उन्होंने बताया कि मुआवनीन अब ऐसे पाकिस्तानी हाजियों को ग्रुप की शक्ल में वहाँ ले जाते हैं और तवक्कल और तमन्ना पर मदद करते हैं। याद रहे कि हर साल हर हाजी के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल लाजिम है। उसके लिए 2 एप्लीकेशंस के ज़रिए कई फ़राइज़ के अंजाम दही में सहूलत मुहैया की गई है। घरेलू मुलाजमीन कफ़ालत कैसे तब्दील कर सकते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए रहायशी परमिट का हसूल लाजमी है, जिसे इकामा कहा जाता है। रहायशी परमिट या इकामा हासिल करने के लिए किसी भी मुकामी शख्स की स्पॉन्सरशिप हासिल की जाती है, जिसे कफ़ालत कहते हैं। इकामा कवानीन की मुख्तलिफ शराइत होती हैं, ताहम बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरी होती है, एक इनफरादी और एक कंपनी की। इनफरादी कैटेगरी में घरेलू मुलाजमीन होते हैं। घरेलू ड्राइवर, मुलाजमा, चौकीदार, मज़ार, ज़ाती ट्यूटर, नर्स वगैरह ऐसे पेशे हैं जो शहरी की ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है मखसूस होते हैं। ये इनफरादी पेशे कहलाते हैं। इनफरादी जो कफ़ालत के तहत मुलाजमीन आते हैं उनके मामला डायरेक्ट पासपोर्ट यानी कि जवाज़ात के अंडर आते हैं और इनकी इकामा फ़ीस भी कम होती है। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है वो कंपनी के मुलाजमीन की होती है। उनके इकामे जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आते हैं। घरेलू मुलाजमीन के इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जो हैं वो डायरेक्ट महकमा पासपोर्ट के अंडर आते हैं, इसलिए उनके कवानीन भी मुख्तलिफ होते हैं। एक साहिब ने सवाल किया कि हाउस ड्राइवर हूँ और मेरा इकामा भी कई माह से तजदीद नहीं हुआ, क्या मैं कफ़ील की मंजूरी के बगैर दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील करा सकता हूँ। घरेलू मुलाजमीन के अमूर बराह रास्त जवाज़ात के ज़ेर निगरानी होती हैं, इसलिए लेबर ऑफिस के कानून उन पर लागू नहीं होते। इनफरादी कफ़ालत के मुलाजमीन के लिए कफ़ालत तब्दीली के मामलात जवाज़ात में मुकम्मल किए जाते हैं। जहाँ तक आपके सवाल के बारे में है तो जवाज़ात से दरियाफ़्त किया गया तो उनका कहना था अगर कारकुन को तनख्वाह और वाजबात अदा नहीं किए जाते तो इस सूरत में वो बाकायदा कंप्लेन कर सकता है, जहाँ फौरी तौर पर उसकी शिकायत पर अमल किया जाएगा। ताहम कफ़ालत की तब्दीली इसलिए कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन का अमल दखल नहीं है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड।
सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा बेहतर एयरपोर्ट का एजाज़ हासिल कर लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये अवार्ड दुनिया भर के 550 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स पर खिदमात और सहूलतों के बारे में सार्फिन के तजिए की बुनियाद पर दिए जाते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वाक़ किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबसे बेहतर एयरपोर्ट का खिताब जीतने के अलावा स्काई ट्रैक्स के वर्ल्ड टॉप 100 एयरपोर्ट्स में भी 29वां मुकाम हासिल किया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2021 में 58वें दर्जे से इस साल 29 दर्जे तरक्की की है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मशरक़ वस्ती के 10 एयरपोर्ट की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रखा गया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मशरक़ वस्ती में बेहतरीन एयरपोर्ट अमला रखने के हवाले से भी तीसरा नंबर हासिल किया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतज़ाम और ऑपरेट करने वाली रियाद एयरपोर्ट कंपनी के CEO मोहम्मद अल मगलूत ने कहा कि यह संगे मील विजन 2030 की ख्वाहिशात को ज़ाहिर करता है। बेटी की ग्रेजुएशन तकरीब में माजूर बाप खुशी से सरशार, वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब के तबूक मेडिकल कॉलेज में जो तकरीब तकसीम असनाद है उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जब एक सऊदी तालबा का नाम डिग्री के लिए पुकारा गया तो माजूर बाप खुशी से सरशार लड़खड़ाता हुआ स्टेज तक पहुंचकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी तालबा ने पूरे कॉलेज में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। वीडियो में बाप बेटी एक साथ नजर आ रहे हैं। बाप माजूरी के बावजूद अपने बेटी के साथ बेहद फ़ख्र से खड़ा है। तकरीब तकसीम असनाद की सदारत शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान कर रहे थे। वो ये मंजर देखकर बेहद मुतासिर भी हुए। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि सऊदी तालबा की हकीकी डिग्री उनके अनमोल वालदैन हैं जिन्होंने इस कामयाबी के लिए अपनी सेहत और अपनी दौलत कुर्बान कर दी। सऊदी तालबा भी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपने वालदैन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए दिन रात मेहनत की और उन्हें वो खुशी दी जिसके वो मुंतज़िर थे। रेंट कार किसी गैर कानूनी एग्रीमेंट पर दस्तखत मत करें। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा, किराए पर गाड़ी लेने वाले रेंट कार सर्विस की कंपनियों या दुकानों से गैर कानूनी एग्रीमेंट पर दस्तखत ना करें। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कानून के मुताबिक रेंट कार सर्विस के जिम्मेदारों से गैर मुतल्लिक एग्रीमेंट अपने क्लाइंट को पेश ना किया जाए। किसी भी गैर कानूनी एग्रीमेंट पर क्लाइंट से दस्तखत कराना खिलाफ कानून शुमार होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से किराए पर गाड़ी फराहम करने के लिए जामे और मुश्तरका एग्रीमेंट मौजूद है जो कि वेबसाइट पर मौजूद है। मुआहदे की जो डिजिटल कॉपी है वो फ़रीक़ैन के पास मौजूद होनी चाहिए। अहले खाना का पासपोर्ट एक्सपायर होने पर इकामा कैसे तजदीद कराया जाए। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के इकामे के इजरा और तजदीद के लिए पासपोर्ट अहम है। पासपोर्ट की मुद्दत 5 या 10 साल होती है जबकि इकामा सालाना बुनियाद पर तजदीद किया जाता है। जवाज़ात के सिस्टम में हर गैर मुल्की कारकुन के इकामे और पासपोर्ट की डिटेल मौजूद होती है। अगर कारकुन का पासपोर्ट एक्सपायर हो तो सिस्टम में इकामे की तजदीद मुमकिन नहीं होती, इसलिए पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले उसकी तजदीद कराना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद उसकी मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी होता है ताकि सिस्टम अपडेट रहे। पासपोर्ट की मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट करने को नकल मालूमात कहते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने फैमिली के इकामे की तजदीद के हवाले से दरियाफ्त किया कि अहले खाना में से किसी एक या 2 फ़र्द का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि अहले खाना में से किसी का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में सरबराह खाना के इकामे की तजदीद में कोई भी मुमानियत नहीं। वाज़ेह रहे कि सरबराह खाना के इकामे की तजदीद के साथ ही तमाम फैमिली के इकामे ऑटोमेटिक तजदीद हो जाते हैं, जिसके लिए फैमिली पर आयद माहाना बुनियाद पर फ़ीस अदा करना बुनियादी शर्त है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा कार्ड पर अब एक्सपायरी तारीख दर्ज नहीं की जाती, जबकि इससे पहले इकामा कार्ड 1 साल के लिए बनाया जाता था जिसे तजदीद के वक्त दूसरा प्रिंट कराना ज़रूरी होता था। मगर अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और इकामा कार्ड पर एक्सपायरी तारीख दर्ज नहीं की जाती। इकामा तजदीद के लिए मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद सिस्टम में सालाना बुनियाद पर तजदीद कर दी जाती है। इकामा तजदीद होते ही इकामा होल्डर के मोबाइल पर SMS भेज दिया जाता है, जबकि जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर भी कारकुन के इकामे की जो तारीख होती है वो दर्ज कर दी जाती है। बढ़ेंगे हम आज के रियाल के रेट की जानब, आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल का रेट क्या है। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 54 रुपये 27 पैसे, STC पे दे रहा है 54 रुपये 88 पैसे, तहवील अल राजी 54 रुपये 99 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 55 रुपये 5 पैसे, मनीग्राम 55 रुपये 24 पैसे और टेली मनी 54 रुपये 70 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 20 रुपये 50 पैसे, इंजाज बैंक 20 रुपये 54 पैसे, STC पे 20 रुपये 36 पैसे, तहवील अल राजी 20 रुपये 59 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 47 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 44 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।